नमस्कार। आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। और पिछले कुछ समय से लगातार कमेंट्स में लिखा जा रहा था आप द्वारा कि मैं रेखाओं की आयु के बारे में बताऊं, तो आज उसी विषय में हम एक एक करके एक वीडियो में रेखाओं की आयु कैसे ज्ञात करनी है इसके बारे में समझेंगे। सबसे पहले मैं जिस रेखा की आयु के बारे में बात करूंगा वो है हृदय रेखा, हार्ट लाइन, जिसे प्राचीन शास्त्रों में आयु रेखा कहकर संबोधित किया गया है। ये शब्द बिल्कुल सही भी है, क्योंकि आयु रेखा अर्थात हृदय रेखा, अगर हृदय ही रुक गया तो आयु कैसी। तो इसलिए हृदय रेखा को आयु रेखा कहना सही शब्द है। अब आयु रेखा का निर्धारण करने के लिए प्राचीन ग्रंथों में क्या बताया गया है और नवीन तरीकों से क्या बताया गया है, इन सब के बारे में जरा एक बार विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आयु रेखा की गणना करने किधर से है, उसकी कौन सी साइड लेंगे आप। अगर हम प्राचीन हस्तरेखा शास्त्रियों की बात करें तो वो कहते हैं कि हृदय रेखा जो है, जो कनिष्ठा हमारी है, ये हमारी कनिष्ठा उंगली है, कनिष्ठा उंगली के नीचे से शुरू होती है और तर्जनी उंगली की ओर बढ़ती है। ये हमारी हृदय रेखा यहां से स्टार्ट होती है और तर्जनी तक पहुंचती है, या बीच में कहीं जाएगी, वो एक अलग बात है। जबकि आधुनिक जो हमारे विद्वान हैं वो मानते हैं कि जो हमारी हृदय रेखा है वो यहां से शुरू होती है, किसी भी पर्वत से शुरू हो सकती है और ये उसका एंड पॉइंट है। ये बात मैं इससे विशेष रूप से सहमत नहीं हूं, क्योंकि एक तो हम ये देखते हैं कि अधिकतर लोगों में आयु रेखा जिनमें हमने बढ़ती हुई देखी है वो इस तरफ बढ़ती हुई देखी है। तो ऐसी स्थिति में ऐसा नहीं हो सकता कि बाल्यकाल में रेखाएं दोबारा पैदा हों या बाल्यकाल की ओर कोई रेखा बढ़े, ये संभव सा नहीं लगता, उतना व्यवहारिक भी नहीं लगता। दूसरी अगर हम बात करते हैं, यहां एक चीज और देखते हैं कि अगर हम इस रेखा को देखते हैं तो इस रेखा की जो जब हम प्रिडिक्ट करते हैं इसको इस आधार पर, तो भी ये सही बैठता है। तीसरा अगर हम और मान लें कि आयु भी देखें तो बुध को किशोर कहा गया है, सूर्य युवा है, शनि थोड़ा वृद्ध है और बृहस्पति अति वृद्ध है। इस दृष्टि से भी ये रेखा इसी ओर बढ़ती हुई प्रतीत होती है ग्रहों के प्रभाव की दृष्टि से। तो अगर हम ग्रहों के प्रभाव के आधार पर देखें तो उस दृष्टि से भी इसी ओर बढ़ती है हृदय रेखा। अब इसे आप आधुनिक मत से या प्राचीन मत से किसी भी तरह से आयु गणना करें, गणनाओं का तरीका समान ही रहेगा, लेकिन मेरा ऐसा मत है कि हमें इस पर आयु जब हम देखें तो हमें इस ओर से इधर जाना चाहिए। अब प्रश्न उठता है कि हम इस पर आयु गणना करें कैसे। इसके लिए मैं आपको प्राचीन कुछ सिद्धांत बताता हूं, प्राचीन तरीके क्या कह रहे हैं, और उनके आधार पर यदि हम गणना करेंगे तो मुझे लगता है हमें ज्यादा परेशानी नहीं होगी। तो यहां पहले सिद्धांत की अगर हम बात करें तो पहले सिद्धांत में कहा गया है यावद अंगुल्य प्राप्त मूल जीवित रेखिका तावंत शरदा ज्ञ पंचविंशति संख्या। इसका अर्थ बनता है कि जिस उंगली को मूल तक जाएगी रेखा, जिस उंगली के मूल तक रेखा जाएगी, उतने 25 वर्ष मान लिए जाएं। यानी कि अगर हम कनिष्ठा उंगली के मूल से एक रेखा गिराएं, यहां से एक रेखा गिराते हैं नीचे की ओर, तो यहां जहां ये टकराएगी, अगर इतनी लंबी रेखा है तो 25 वर्ष। यदि इस यहां अनामिका के मूल तक रेखा देखेंगे तो ये है 50 वर्ष। यदि मध्यमा के मूल तक देखें तो ये है 100 वर्ष, 75 वर्ष। और यदि ये लंबाई बढ़कर कनिष्ठा के मूल तक, तर्जनी के मूल तक चली जाए तो यहां ये हो जाएगी 100 वर्ष। तो ये यहां हो गई 25 वर्ष, ये 50 वर्ष पहुंची, ये 75 और ये 100 वर्ष की आयु पहुंच गई। तो रेखाओं पर किसी भी घटना को हमें ज्ञान करना है। यानी कि आपको मान लीजिए कि आपको सूर्य पर्वत के नीचे क्रॉस है, आपको वहां हृदय संबंधित समस्याएं नजर आ रही हैं, कोई अन्य प्रकार का दोष नजर आ रहा है, और आप क्या देखना चाह रहे हैं, आप देखना चाह रहे हैं घटना कब घटेगी। अब इस घटना के लिए आसान तरीका होगा एक तो कि ये 25 है, ये 50 है, इसके बीच की रेशो आप निकाल सकते हैं।
ये बड़ा स्थूल तरीका, बड़ा आसानी से इसको ज्ञात किया जा सकता है, कोई मुश्किल काम नहीं है। आप उंगलियों के नीचे से गिरा लें। लेकिन इसमें उंगलियां कभी कभी बहुत मोटी या बहुत छोटा क्षेत्र हो जाता है, किसी उंगली को बहुत कम क्षेत्र मिलता है, पतली होती है बहुत उंगली, कोई उंगली बहुत चौड़ी हो सकती है, ऐसा हो जाता है। उसी आधार पर नीचे का क्षेत्र भी कम या ज्यादा हो जाता है। तो ये एक तरीका तो यही है। ये स्थूल गणनाएं हैं, इसमें गणनाओं करते हुए अक्सर थोड़ी गलतियां हो जाती हैं, थोड़ी गड़बड़ हो जाती है, कुछ वर्ष इधर उधर हो सकते हैं। हालांकि तरीका यही रहेगा कि यहां से हम जीरो शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब इसके लिए शास्त्रों में दूसरा तरीका भी अपनाया गया है। दूसरा तरीका क्या है? अब देखिए यहां पर एक इसको लेकर भी संदेह नहीं है कि तरीका तो यही है। दूसरी पुस्तक क्या कहती है? कनिष्ठा अंगुली देशाश्च, कनिष्ठा उंगली के देश यानी कि क्षेत्र से रेखा गश्ती तर्जनी, रेखा तर्जनी तक जाती है। अविच्छिद्यानि वर्षाणि शतायुर निर्दिशे, शतम आयु विनिर्दिशे, यानी कि यदि आप ये बिना टूटे फूटे, बिना किसी समस्या के, बिना किसी दोष के, यदि तर्जनी उंगली कनिष्ठा उंगली से तर्जनी तक, कनिष्ठा से तर्जनी तक किसी की हृदय रेखा गई है, तो इसका आयु प्रमाण है 100 वर्ष। तो ये सिंपल बात हो गई कि यहां से सीधी लाइन अगर जा रही है या टेढ़ी कैसी भी घुमावदार है, वो उसका मतलब नहीं है। मतलब ये है कि यहां से तर्जनी तक की अगर पूरी लेंथ हम माप लें तो ये 100 वर्ष होगी। तीसरा रेफरेंस एक और दिया है पुस्तक में। तीसरा रेफरेंस क्या है वो देखिए, वो कहता है कर जांभा चतुष्काधो भागो न अष्टो प्रकल्पते यथाप्तम ततु रेखाया मायो लंघनात् शतम। अब यहां ये क्या कह रहा है? यहां कह रहा है कि आप इसको ना पूरी, अगर इस रेखा को यहां तक 8-8 भाग बांट लो, पूरे 8 भागों में बांट लो। यहां हम उंगलियों पर निर्भर नहीं है, उंगलियां छोटी बड़ी हो सकती हैं। हालांकि मैं इस तरीके को अधिक बेहतर मानता हूं क्योंकि इसमें गलतियां नहीं होती हैं, इसमें आप सूक्ष्म तरीके से पहुंचते हैं। तो ये कहता है कि पूरे 100 वर्ष इसको सीधा मान लिया जाए, इसको आप 8 भागों में बांट लो। पूरी जो भाग्य रेखा है, जो अपनी हार्ट लाइन है, हृदय रेखा है, इसके आप 8 भाग कर लो और 8 भाग में प्रत्येक भाग 12 को रेफरेंस करेगा, 12 को दिखाएगा। इस तरह आपकी आयु रेखा होगी, 96 वर्ष आपके मिल जाएंगे इस तरह। अब यहां रेखा को तो 100 वर्ष कहा गया है, फिर 100 कैसे? तो वो कहता है कि तर्जनी के मूल से भी यदि रेखा आगे निकल जाए, यदि यहां ना हृदय रेखा जो है यहां तक नहीं आई है, इससे भी आगे गई है, तो फिर इस आयु को 100 वर्ष का काउंट कर लो। तो ऐसी स्थिति में हम क्या मानते हैं कि अगर आप आयु निर्धारण कर रहे हैं हृदय रेखा पर, तो आप इसे पूरी हृदय रेखा को 8 भागों में बांट लीजिए और प्रत्येक भाग जो है 12 भाग होंगे। तो या तो यहां एक धागा रख लीजिए, यहां एक स्केल रख लीजिए, स्केल से पूरा 0 से 100 तक माप लीजिए। अब इसमें यदि आप डिवाइड करना शुरू करेंगे तो आपको इसके 8 भाग कर लीजिए टोटल के, और प्रत्येक भाग जो है वो 12 वर्ष का होगा। ये सही तरीका है। ये है प्राचीन ग्रंथों में तरीके। आजकल हम जो तरीका अपनाते हैं उसका एक सामान्य तरीका जो आजकल हम अपनाते हैं कि आप उंगली के या हाथ के इस हिस्से से शुरू करके और बिल्कुल इस हिस्से तक, तर्जनी तक, यानी कि यहां से शुरू करेंगे तो यहां तक आ जाइए। इस पूरे हिस्से को आप पूरा एक माप लीजिए और 100 वर्ष धागे की सहायता से इसको आप माप सकते हैं। उसको मार्क कर लीजिए, डिवाइड कर लीजिए, 25-25 में डिवाइड कर लीजिए, छोटा कर सकते हैं आप। लेकिन मुझे लगता है आपको उंगलियों पर निर्भर नहीं होना चाहिए। हालांकि जब आप हाथ देख रहे हैं, अगर किसी का इंस्टेंटली आप हाथ देख रहे हैं, तो उस समय आपको रेखाओं के निर्धारण के लिए बहुत ज्यादा समय नहीं होता है, तो आप स्केल आदि का उपयोग नहीं कर सकते। यदि आप एक स्थूल तरीका अपनाना चाहते हैं, स्थूल मतलब एकदम से मोटा सा तरीका आप अपनाना चाहते हैं, तो उस तरीके में ये तरीका ठीक है कि आप बिल्कुल आयु रेखा को उंगलियों के आधार पर बांटते हुए 25-25 में बांटते हुए चले जाएं। इससे आयु निर्धारण जल्दी हो जाता है। अब यदि आप आधुनिक मत को मानते हैं और आपका मानना ऐसा है कि भाई अगर पश्चिमी, आधुनिक तो नहीं कहूंगा मैं, पश्चिमी मत को मानते हैं, क्योंकि हमारे में से बहुत लोग ऐसे हैं जो अंधाधुंध तरीके से अंग्रेजों को फॉलो करते हैं, उनके हिसाब से अंग्रेज जो है वो महानतम स्थिति है, यानी कि पश्चिमी जो स्थिति है
वो कमाल की है और उनका पश्चिमीकरण का अंधाधुंध अनुसरण उनका तरीका है। वो सही या गलत नहीं देखते, वो कहते हैं जो अंग्रेज कहते हैं वही सही होता है। यदि आप भी ऐसा मानते हैं तो आप क्या करिए, तो आप यहां से शुरू करिए हृदय रेखा को और इधर आ जाइए, फिर आप वहां से 0 मानते हुए यहां 100 तक पहुंचेंगे और फिर भी आप इसको 25-25 इस तरह डिवाइड करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। तो ये आप ये तरीका भी अपना सकते हैं यदि आप भी उस गुलाम मानसिकता का शिकार हैं। लेकिन यदि आप तार्किक रूप से सोचते हैं और वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखते हैं तो मुझे लगता है कि मैंने अनुभव में भी ये पाया है और हमारे बहुत सारे ग्रंथ जो हैं रेफरेंस देते हैं, यानी कि समुद्र आचार्य से लेकर और बाद के सभी आचार्यों ने इसे इसी तरफ से शुरू होता बताया है और इधर जाता हुआ बताया है और इस तरह से इसको बांटने का तरीका बताया है जो मैंने आपको बता दिए हैं सभी तरीके। तो इनके आधार पर आप आयु गणना कर सकते हैं और ठीक आप उस आयु पर पहुंच सकते हैं जिस आयु में वो घटना घटने वाली है। ये घटनाएं आपको उत्तर ढूंढने में आसानी होगी। तो उम्मीद है आप इस वीडियो द्वारा अच्छे तरीके से हृदय रेखा की आयु गणना करना सीख गए होंगे। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट में डाल सकते हैं, मैं उसे बताऊंगा। और अदरवाइज ये मुझे लगता है ये हम पर्याप्त निर्णय कर चुके हैं। अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि मस्तिष्क रेखा का आयु निर्धारण किस प्रकार से करना है। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।